Morning, students. Today we will discuss कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेटा कार्बन कंपाउंड्स की, उसमें जो कन्वेक्शन है उसके बारे में बताऊंगी। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट थी बेटा। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? पहली प्रॉपर्टीज क्या थी कि उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, किसी एक मेंबर के जितने भी किसी एक जो ये फैमिली होती है उसके जितने मेंबर होते हैं उनका जो कॉमन जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। दूसरा, हर जो दो मेंबर होते हैं उन दोनों मेंबर जो मतलब कंटिन्यूस जो दो मेंबर होते हैं दोनों मेंबर के बीच में जो गैप होता है वो CH2 का होता है। उनके बीच में जो मास का डिफरेंस होता है वो होता है 14 U का। और बेटा अगला बताया था यूनिफाइड मास होता है U का मतलब। और अगला बताया था मैंने आपको कि जितने भी मेंबर होंगे सिर्फ उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा, बाकी उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो उन सब का सेम मिलेगा। तो इन सब बारे में बताया था मैंने आपको। आज मैं आपको बताऊंगी कन्वेक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कन्वेक्शन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये कई प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें जो होता है फ्यूल, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं। और जब वो ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी और साथ में कुछ वाटर वेपर्स बाहर निकलती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल जो फॉर्मूला है मीथेन, इसमें मीथेन जो है CH4, ये क्या है CH4 मीथेन है जो एक कार्बन ही तो है बेटा, इसके अंदर भी कार्बन कंपाउंड है, प्लस O2 प्रेजेंस में जल रहा है तो क्या निकल गया CO2 H2O हीट एंड लाइट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कन्वेक्शन प्रोसेस से कि जो हमारे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हमारे फ्यूल्स या ईंधन के रूप में यूज होते हैं, बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि जब ये एयर में जलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बेटा उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। और जो बेटा सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि मीथेन, अभी ये आपको डायग्राम में दिखाया था, आपको एग्जांपल रिएक्शन में दिखाया था, ये CH4 क्या है, ये एल्केन ग्रुप का है, एन है ना, एल्केन। और ए CH4 मीथेन क्यों है, मीथ का मतलब एक कार्बन, उसी फॉर्मूला से निकल जाएगा CnH2n+2, तो एक कार्बन है, H CN की जगह 1 रख लिया, H2n 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ जाएगा, +2 तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये मीथेन है। और जितने भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली जब बर्न होते हैं तो ये ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा, बर्न्स इन एयर येलो सूटी फ्लेम। इसमें कैसी होती है, येलो कलर की फ्लेम होती है, बिकॉज क्यों होता है बेटा ऐसा, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो सैचुरेटेड की अपेक्षा ज़्यादा होती है, विच डज नॉट कम्प्लीटली गेट ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली इन एयर। जिस वजह से इसके अंदर अधिक मात्रा में कार्बन है तो वो कम्प्लीटली हवा में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा कम्प्लीटली जल नहीं पाते क्योंकि उसके अंदर उसकी कार्बन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्लू वो क्या वो किस कलर के देते हैं, येलो कलर के देते हैं। और जो हमारे सैचुरेटेड थे वो ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। ये कन्वेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। कन्वेक्शन में क्या था बेटा, CH4 कोई भी कार्बन कंपाउंड जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, और प्लस में कुछ वाटर वेपर्स भी निकल रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, एल्कोहल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो जब एल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो एल्कोहल किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो आपको वो देखना कि वो दूसरे कंपाउंड में किस में कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आपके एग्जाम में आएंगी।
और आपको हर बार जब भी कभी आपको प्रैक्टिस पेपर उठाओगे उसमें ये रिएक्शन जरूर आपको मिलेंगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और उसमें कोई एक कार्बन कंपाउंड जैसे अल्कोहल है वो दूसरे कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन के एडिशन से चेंज हो जाता है। तो देखो आप किस में चेंज हो रहा है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है बेटा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन ये नहीं है कि आप अपने आप यूं ही ऐड कर दोगे अल्कोहल में ऑक्सीजन, नहीं, अल्कोहल में ऑक्सीजन जो आप ऐड करोगे उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम के दो वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग। कौन कौन से होते हैं, जब भी कभी आपको किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड करना, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होगा तो किस में बदलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वो बदलेगा तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होता है अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में। और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम है K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या अगर बेटा या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपको लर्न करनी है। इसमें क्या होगा, हमने अल्कोहल ले लिया, जैसे हमारा ये अल्कोहल आ गया, अल्कोहल का मतलब OH, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था जिसमें भी अल्कोहल बोलेगा उस अल्कोहल वाले ग्रुप में क्या आएगा, OH लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या है, इथेनॉल का एग्जांपल दे रखा है, किसका दे रखा है, इथेनॉल। ऑल का मतलब अल्कोहल और अल्कोहल की पहचान क्या है, OH। तो इसमें आपको इथेनॉल में लास्ट में क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है ना बेटा, तो ये क्या है, इसे आप ये बेटा देखो इसमें थोड़ी चेन हमने लंबी कर दी, कैसे, अगर आप इसे लिखो C2H5OH तब भी C2 दो ही कार्बन है, H5 3 और 2 5 और OH, और आप इसे ऐसे लिखो CH3CH2OH तब भी वो इथेनॉल ही है। और इथेनॉल का फॉर्मूला आपको निकालना आता है ना, कैसे निकलता है, ये एल्काइल ग्रुप का है क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। और जब भी कभी कोई भी ग्रुप लगा होता है फंक्शनल ग्रुप तो आप कैसे निकालते हो उसका फॉर्मूला, बेटा फिर बता रही हूँ, CnH2n+1। Cn का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 2, तो 2 आ गए। H2n, n की जगह 2, 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 4 और +1, +1 का मतलब 4 और 1 5, और जो हमारा ग्रुप है OH ग्रुप है, OH ग्रुप लगा दो, तो C2 आ गए, H5 आ गए, OH आ गया। ये क्या है, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन का इसमें एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो किस में बदल जाएगा बेटा, CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड में किस में बदल गया, CH3COOH और H2O इसमें से बेटा बाहर निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से छोड़ दोगे इसको तब भी ये रिएक्शन हमारी गलत नहीं है। तो आपको ये रिएक्शन रन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारी एडिशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये निकिल और लेड की प्रेजेंस में होती है। इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एडिशन रिएक्शन में, एडिशन मीन्स ऐड करना, और क्या ऐड करेंगे इसमें, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं हम। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, जो वो हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे किस में बदल जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। बस आपको ये ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में बदल गए बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए। निकेल और लेड की प्रेजेंस में हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा जब तो बेटा ये डबल से सिंगल में आएगा, क्या होगा, दो तो इस पर कोई भी कार्बन चेन लगी हुई है, RR है ना, और क्या है, डबल बॉन्ड लग रहा है बीच में, आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए
दो हाइड्रोजन हेड ऐड होते ही क्या हो जाएगा बेटा, जब क्या थे दो तो डबल बॉन्ड वाला और एक एक इन दो के बीच में लग रहा है, आर के बीच में, तो 4 बॉन्ड जब हो रहे थे, अब आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हो H2 की, तो क्या होगा, एक एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और देखिए आपके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस बेसिकली यूज होता है, ये किसके लिए होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो फलों से जो हमें, जैसे कोकोनट ऑयल है, ठीक है, या मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, जो वेजिटेबल से जो हमें ऑयल प्राप्त हो रहा है, उस वेजिटेबल वाले ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल घी में इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। समझ में आ गया ये आपको अच्छे से, पिछली स्लाइड में आपको दिख रहा है ना बेटा। अब आपको ये बस ये याद करनी है बेटा, आपको मैंने समझा दिया बार बार। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है, और तो आपको समझ में आ गई। और किस किस की प्रेजेंस में होता है आपको ये देखना है। कन्वेक्शन में सिर्फ ईंधन जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी किसकी प्रेजेंस में, उसमें बेसिक पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो वो किस में बदला था, हमारा जो एल्कोहल था वो किस में बदल दिया था, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब उसका एडिशन हो रही है, एडिशन में डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, मीन्स अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाते हैं, और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट मीन्स किसी चीज का हटाना। तो इसमें क्या होता है, जैसे CH4 मीथेन है, इस मीथेन में क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लोरीन क्या सब्स्टिट्यूशन का काम करता है यहाँ पर, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस मीथेन में से H4 है ना, इसमें CH4 है मीथेन के पास, तो एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, और सब्स्टिट्यूट कर कर खुद ऐड हो जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो बेटा 2 Cl लें, 2 Cl में से एक Cl तो आ गया, एक H को हटाकर CH4 में से, तो वहां पर CH3 बच जाएगा और एक Cl ऐड हो गया। अब जो H जिसने हटाया है वो H और एक बचा हुआ Cl कहाँ, प्लस में HCl के रूप में आ गया। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये पांचों ही रिएक्शन चारों पांचों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस ही नहीं, ये मतलब कहने का ये है आपको लर्न भी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी ही। थैंक यू।